उर्दू कहानी में खुशामदीद। आज हम बात करने वाले हैं झूठों के बारे में। लोग झूठ तो बहुत बोलते हैं और ये हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान ऐसा हो जिसने कभी भी किसी लम्हे में भी कोई झूठ ना बोला हो। लेकिन लोग झूठ बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं? एक ऐसा इजहार या मजहर है जो सच के बरक्स है, जो माना जाता है, जो वाकई सोचा जाता है या जो किसी दूसरे शख्स को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम बचना चाहते हैं। एक बरतानवी मुताले से पता चलता है कि मर्द अपनी जिंदगी में 1,09,000 दफा झूठ बोलते हैं, जबकि एक औरत 65,000 बार झूठ बोलती है। अब क्या सब झूठे एक जैसे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये कि अगरचे हम सब मुख्तलिफ औकात में झूठ बोल लेते हैं, मगर कुछ मखसूस मकसद हासिल करने के लिए या किसी मजबूरी में, तो देखते हैं कि झूठ की क्या क्या किस्में होती हैं। झूठा वो शख्स है जिसे झूठ बोलने की आदत हो, यानी जो रोज बरोज झूठ बोलने का रुझान रखता हो। जैसा कि हमने देखा कि सच के बरक्स एक मकसद के साथ इजहार ख्याल किया जाता है। तो इसी किस्मों में झूठा, धोखेबाज, गीबत करने वाला वगैरह वगैरह शामिल है। पहली किस्म है मजबूरी झूठा। एक झूठा वो है जो बार बार झूठ बोलना, मुसलसल धोखाधड़ी को जारी रखना, खयानत और पेशगी से ज्यादा इन मजबूरियों झूठों को पीछे जो चीज छुपती है वो कम खुद एतमादी या कुछ नफ्सियाती खराबी का मसला है। झूठे जो मुसलसल झूठ बोलते हैं यहाँ तक कि जब ये वाज़ेह हो जाए कि ये धोखा है या सच बोलना आसान है, मजबूरी झूठे हैं। कभी कभार झूठ। कभी कभार झूठे वो होते हैं जो शाज़ व नादिर ही झूठ बोलते हैं। फिर भी हर कोई कभी कभार झूठा होता है, क्योंकि हम सब मुख्तलिफ औकात में झूठ बोलते हैं। इनकी सबसे आम खुसूसियत ये है कि वो झूठ बोलने के बाद पछतावे का शिकार होते हैं और यहाँ तक कि ये तस्लीम करने में थोड़ा सा वक्त लगा लेते हैं कि जो उन्होंने कहा था वो सच नहीं था। नंबर 3, लापरवाह झूठा। लापरवाह झूठा वो होता है जो कमोबेश झूठ बोलता है, ठोस झूठ बनाने की कोशिश नहीं करता। ऐसे झूठ में पकड़े जाने पर कोई इतराज नहीं है, क्योंकि वो इसे छुपाता भी नहीं है और इसे समझाने की कोशिश भी नहीं करता। वो आमतौर पे बहुत मुबालगा अमेज झूठ बोलते हैं और ये नहीं मानते कि वो झूठ बोल रहे हैं। चौथी किस्म है सफेद झूठा। सफेद झूठा वो होता है जो आमतौर पर सिर्फ धोखाधड़ी के साथ झूठ बोलता है, जिसमें अच्छी नीयत होती है। सफेद झूठ इस वक्त जाहिर होता है जब हम में हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं, और सफेद झूठे वो होते हैं जो सिर्फ दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। नंबर 5, सोशियोपैथिक झूठा। एक सोशियोपैथिक झूठा वो होता है जो दूसरों को हेरा फेरी करने और किसी मकसद को हासिल करने के वाज़ेह इरादे के साथ झूठ बोलता है। बगैर हमदर्दी के जज्बात जाहिर किए वो दूसरे की परवाह नहीं करता और वो अपने करिश्मे से फायदा उठाता है ताकि अपने झूठ और फरेब को सच समझे। वो कोई जुर्म नहीं दिखाते और उनके झूठ हमेशा बहुत पहले से सोचे समझे होते हैं, और ये वाज़ेह तौर पे सोशियोपैथी की एक खसूसियत है। नंबर 6, पैथोलॉजिकल झूठा। एक पैथोलॉजिकल झूठा सोशियोपैथिक के साथ उलझ सकता है, लेकिन सच ये है कि वो दो बहुत मुख्तलिफ तस्वुरात हैं। पैथोलॉजिकल झूठा वो है जो बगैर किसी वजह के मुसलसल झूठ बोलता है। आप ये भी नहीं जानते कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, वो सिर्फ सच बताने से कासिर है। दर हकीकत ये हालत शख्सियत के मुख्तलिफ अमराज की वाज़ेह अलामत समझी जाती है। नंबर 7, पेशावर झूठा। पेशावर झूठा वो होता है जो सोशियोपैथी की खसूसियात के बगैर झूठ बोलने का फन कमाल कर रखता है। वो हमेशा एक खास मकसद के हसूल के लिए झूठ बोलता है, अगरचे वो अपनी धोखाधड़ी के लिए मुजरिम महसूस कर सकता है, लेकिन वो गैर बानी जुबान में मुकम्मल रवानी रखते हैं और अपनी बातचीत की महारत को झूठ को कायम रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 8, फितरी झूठा। फितरी झूठा वो होता है जो कि अगरचे किसी मजबूरी की खसूसियात को पेश नहीं करता, लेकिन एक मखसूस मौजू पर इतनी कसरत से झूठ बोलता है कि वो खुद भी इस बात की सलाहियत नहीं रखता कि क्या सच है और क्या झूठ। इनका पता लगाने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि वो अक्सर वाज़ेह तज़ादात में पड़ जाते हैं। नंबर 9, बार बार झूठा। कभी कभार और मजबूरी के दरमियान आधे रास्ते पर अक्सर झूठा वो होता है जो कि पैथोलॉजिकल की खसूसियात तक पहुँचे बगैर औसत से ज्यादा है। इसके बावजूद चूँकि वो एक पेशावर के तौर पर माहिर नहीं है, इसके जिस्म के इशारे इस बात की निशानदेही कर सकते हैं कि वो झूठ बोल रहा है और उसने अपनी धोखाधड़ी में भी मुकम्मल महारत हासिल नहीं की है। नंबर 10, ड्रामाई झूठा।
ड्रामाई झूठा वो होता है जो जज्बाती हेरा फेरी का इस्तेमाल करता है ताकि किसी को आम तौर पर उसके करीब उसके झूठ पर यकीन करने के लिए वो हमदर्दी पैदा करके मेलोड्रामा का इस्तेमाल करता है और इस तरह इस बात को यकीनी बनाता है कि जितना ये वाज़ेह है कि वो झूठ बोल रहा है, दूसरा शख्स उनके तमाम धोखे पर यकीन रखता है। नंबर 11, गलत समझा झूठा। जाहिल झूठा वो होता है जो झूठ को छोड़ने और इनकार करने का रुझान रखता है, यानी उनके धोखे बिलतरतीब मुतल्लका मालूमात को छुपाने और किसी सच को तस्लीम न करने पर मबनी होते हैं। दूसरे लफ्जों में वो लोग हैं जो धोखे से बराह रास्त झूठ नहीं बोलते, लेकिन झूठ बोलने की इनकी हिकमत अमली ये दिखाना है कि कोई सूरत हाल उनके साथ नहीं जाती है जब हकीकत में वो इसमें मुलव्वस होते हैं। नंबर 12, भूलने वाला झूठा। भूलने वाला झूठा वो होता है जो किसी खास सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर याद रखने के बावजूद ये जाहिर करता है कि उसे उसके नताइज से छुटकारा पाने के लिए उसे याद नहीं है। वो भूल या इनकार से भी झूठ बोल रहा है, लेकिन इस मामले में वो ये दिखावा करने की हिकमत अमली इस्तेमाल करता है कि उसके पास किसी चीज की यादें नहीं है। ये झूठ बोलने की एक बहुत आम शक्ल है। नंबर 13, ख्याली झूठा। एक झूठा वो होता है जो मुख्तसर तौर पर ऐसी फिल्में बनाता है जो हॉलीवुड में भी नहीं है। वो झूठे हैं जिनमें तखय्युल और तख्लीकी सलाहियत की बहुत ज्यादा सलाहियत है। ऐसे हालात के बारे में झूठ जो कभी नहीं हुआ, जब ये वाज़ेह हो जाता है कि झूठी कहानियां हैं और लगता है कि वो उन पर यकीन करता है, हम एक झूठे केस का सामना कर रहे हैं जो सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकता। नंबर 14, झूठा बहरा सतून। बहरा सतून झूठा वो होता है जो हेरा फेरी का इस्तेमाल करते हुए हालात को पलटने की कोशिश करता है। जब वो झूठ में फंस जाता है, वो दलाल का रुख मोड़ देता है और नताइज से छुटकारा पाने के लिए एक मंजरनामा बनाता है जिसका मकसद उस शख्स को जो उसके झूठ का पता लगा लेता है इसको फिल्म में बुरे आदमी की तरह दिखाना और उसके साथ जोड़ तोड़ की चीजें मंसूब करके और इस तरह से झूठे को छोड़कर दूसरे फ्लैट वो अपने ताल्लुकात में बहुत जहरीले लोग हैं। नंबर 15, सफेद झूठा। सफेद झूठा वो होता है जो आमतौर पर सिर्फ सफेद झूठ बोलता है। वो जो सबसे काबिल माफी समझे जाते हैं, जो जानबूझ कर झूठ बोलते हैं लेकिन किसी दूसरे शख्स के साथ नेक नियति के साथ, यानी वो जो झूठ बोलते हैं ताकि दूसरे के जज्बात को ठेस ना पहुंचे। वो मजाकतन या इस तरह से बात करते हैं कि साफ पता चल जाता है कि ये झूठ है। नंबर 16, काहिल झूठा। काहिल झूठा वो होता है जो गैर इरादी तौर पर झूठ बोलता है क्योंकि वो, जैसा कि उसके नाम से जाहिर है कि वो सुस्त है, एक सच्ची कहानी सुनाने के इरादे में ये मालूमात को इतना कम कर देता है कि हतमी कहानी सिर्फ आधा सच यानी कि आधा झूठ बनकर खत्म हो जाती है। जब तक वो मालूमात में छेड़छाड़ नहीं करते या अहम हिस्सों को नहीं छोड़ते, वो बेजरर झूठे होते हैं जिनका कोई इरादा नहीं होता। नंबर 17, मुतासिर कन झूठा। मुतासिर कन झूठा वो होता है जो मुबालगा आराई के झूठ को इस्तेमाल करता है, हाइपरबोल के इस्तेमाल में अपने धोखे की हमायत करता है, यानी वो लोग जो किसी चीज को बढ़ाओ जो उनके साथ है ज्यादा दिलचस्प होने के लिए हकायक को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना और उन जैसा के नाम से पता चलता है दूसरों को मुतासिर करना, वो अक्सर ज्यादा कामयाब और काबिल दिखाई देने के लिए झूठ का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 18, हिफाजती झूठा। हिफाजती झूठा वो होता है जो आमतौर पर अपने झूठ को वफादारी और शराफत पर मबनी रखता है, चाहे वो एक अहम सच छुपा रहा हो या मुबालगा अमेज तरीके से झूठ बोल रहा हो। ये वो लोग हैं जो किसी भी करीबी शख्स से हर कीमत पर राज छुपाते हैं, जब भी जरूरी हो झूठ बोलते हैं ताकि इस राज को अफशा होने से रोका जा सके। फिर भी हम अखलाकी बहस में दाखिल होते हैं कि झूठ बोलना बदतर है या वादा तोड़ना। नंबर 19, जोड़ तोड़ झूठा। हेरा फेरी करने वाला झूठा वो होता है जो झूठ बोलता है ताकि एक शख्स जो कुछ सुनना चाहता है उसे सुनाता है। इस तरह एक ऐसे शख्स का इत्मीनान हासिल करता है जिसे उससे किसी खास मकसद की हसूल के लिए जोड़ तोड़ की जरूरत होती है। अगरचे उनमें आमतौर पर सोशियोपैथिक खसलतें नहीं होती, वो करते हैं संभालने वाले लोगों को जज्बाती नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 20, खुद झूठा। हर एक खास किस्म के झूठे के साथ खत्म होते हैं। जो खुद झूठा वो है जो अपने आप को धोखा देता है, ये कहता है कि ये वो शख्स है जो लाशौरी तौर पे अपने आप से झूठ बोलता है क्योंकि वो नहीं जानता है या हकीकत को कबूल करने से कासिर है। वो किसी चीज के नताइज से खौफजदा है जो वो करता है या उसे बरकरार रखने की जरूरत है। किसी भी कीमत पर उसके अंदर आराम का इलाका मौजूद रहता है जिसके लिए वो झूठ का इस्तेमाल करता है। तो ये थी झूठे की 20 किस्में। अल्लाह पाक हमें इस झूठ की लानत से दूर रखे। अगर इनमें से कोई किस्म भी आपके अंदर पाई जाती है तो आपको चाहिए कि इससे छुटकारा पाएं। शुक्रिया।